भाई ये कहावत है कि हर हार के बाद एक जीत जरूर देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर ये कहावत इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो झूठी साबित होती हुई नजर आ रही थी कि लगातार लगातार हार 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 ही हो रही थी। ठीक है, लेकिन फाइनली कई दिनों के हार के बाद आज हम ये कहेंगे कि कई दिनों के हार के बाद आज जीत देखने को मिल रही है मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर, मेटल के अंदर। इसके अलावा और भी कई सेक्टरल इंडाइसेस है जहां पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे, इस तेजी के भरोसे की बात करेंगे। उसके अलावा और भी दूसरी बातें होने वाली है वो भी होगी। साथ में एक पॉइंट जो कि काफी दिनों के बाद, एक सवाल जो कि काफी दिनों के बाद जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इस समय पे मोमेंटम फंड के अंदर आपको निवेश करना चाहिए, चाहे वो 30 हो या 50 हो, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ओवरऑल वीडियो कुल मिलाकर बहुत इंटरेस्टिंग होगी। बस एक लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले सर हम बात करें लगातार जो मार्केट के अंदर गिरावटें हो रही थी उसके पीछे के रीजन के, तो रीजन के ऊपर बिल्कुल आपको कंप्लीटली हम बहुत मरतबा बात करके बता चुके हैं क्या क्या रीजन है। नई नई रीजन क्रिएट होते रहते हैं मार्केट के अंदर, और जो पुराने रीजन जो कि चल रहे हैं ऑलरेडी मार्केट के अंदर वो तो चल ही रहे हैं। ट्रंप चाचा की जो नौटंकी हो रही है रोज बरोज दिन ब दिन, उनकी जो नौटंकी बढ़ती जा रही है वो तो हो ही रही है, ये सारी कहानी चल रही है। लेकिन उसके बावजूद तो ये पुरानी बात हो गई, ये पुराना मतलब पुरानी फिल्म हमने आपको बता दिया कि भाई ये कहानी है। ठीक है, अब अगर नए सिरे की बात करें कि आज मार्केट के अंदर तेजी है, खासतौर से स्मॉल कैप और मिड कैप, मेटल, उसके बाद शायद के पीएसयू बैंक वगैरह के अंदर भी। ठीक है, मिड कैप 150 हो गया, नेक्स्ट 50 हो गया, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर कुल मिलाकर देखें तो ज्यादा तेजी और मेटल के अंदर देखने को मिल रही है। अब रीजन की बात करें तो देखिए कुछ खास रीजन नहीं है, और इस चक्कर में बिल्कुल आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है कि ये रीजन है वो रीजन है वो रीजन है, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए असल में क्या है ना कि मार्केट अक्सर बेशतर मैं इस बात को आपको बता चुका हूं कि लंबे समय तक अगर मार्केट के अंदर गिरावट होने लगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि भाई मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, समझ रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है। और एक तरह से ये भी आप कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर इन्वेस्टर्स कंफ्यूज भी होते हैं, कभी उनको लगता है कि मार्केट गिर जाएगी, कभी उनको लग रहा है कि क्यों लगता है, उसके पीछे का भी रीजन यही है कि लगातार मार्केट में गिरावट होती रहती है। तो कभी वो बाइंग करते, कभी सेलिंग करते, कभी बाइंग करते, कभी सेलिंग करते। जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर एफआईआईज का भी यही हाल हो रहा है, वो कंफ्यूज है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि कब मुझे बाइंग करना चाहिए, कब खरीदारी करना चाहिए, कब सेलिंग करना चाहिए, कब बेचना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है। तो कभी वो बाइंग कर रहे हैं, कभी सेलिंग कर रहे हैं, तो ऐसा चलता रहता है। होता है कभी कभार उनको अच्छा लग जाता है या कुछ रीजन ऐसे छोटे मोटे क्रिएट हो जाते हैं मार्केट के अंदर जिसकी वजह से भाई उनको लग जाता है कि भाई मार्केट के अंदर खरीदारी करना चाहिए और वो करते हैं। ये रीजन हो सकता है या और भी कुछ रीजन हो सकता है। आपके भी माइंड में कुछ रीजन हो तो आप मुझे शेयर जरूर करिए, कमेंट सेक्शन बिल्कुल आपके लिए हाजिर है, तो वहां पर अपना वैल्यूबल फीडबैक जरूर रखिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रैली है या ये जो तेजी है, रैली नहीं बोल सकते, तेजी ही कहिए तो ठीक है, एक दिन के लिए है, 2 दिन के लिए है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। प्लस इस तेजी के पीछे कुछ खास रीजन भी नहीं होते हैं, समझ रहे बात को। वही बात है कि भाई लगातार गिर रहा था तो कभी ऐसा हुआ कि अचानक से उठ गया। ठीक है, तो ये इसी को तो हम बोलते हैं ना मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी है या मार्केट वोलेटाइल है, इसी को तो बोलते हैं ना चढ़ाव उतार को। तो वही चढ़ाव उतार हो रहा है, बाकी और कुछ खास ऐसा सीन यहाँ पर है नहीं। तो ये सारी बात हो गई जो कि आपको पता है और मैंने आपको बता दिया है फिर से। अब अगर भरोसे की बात की जाए इस तेजी के ऊपर कितने हद तक के भरोसा हम कर सकते हैं, तो बिल्कुल इस पर बहुत ज्यादा क्या बिल्कुल भरोसा करने की जरूरत अभी फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि फिलहाल कई सारे रीजन है, कई सारी वजह है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर अभी भी गिरावट होगी। वो गिरावट चाहे आज हो, कल हो, परसों, तरसों, नरसों, मतलब कभी भी हो, लेकिन वो गिरावट जरूर ही होगी। ठीक है ना। उसके बाद थोड़ी सी बात अगर हम करें तो हम काफी दिन से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन फिर से मजबूरी है कि बोलना पड़ रहा है कि आज स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर तेजी दिख रही है, तो इसमें दुख वाली बात नहीं है, अच्छी बात है, मैं तो दुआ करता हूं कि होनी भी चाहिए। लेकिन वैल्यूएशन अभी भी भाई वहां पर है ही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी भी है, वैल्यूएशन भी है, और दोनों में से कोई एक जा नहीं रहा। तो ये भी सोचने समझने वाली बात है। तो वहां पर वो भी रीजन है, समझ रहे हैं ना। उसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं, जो अगला हमारा पॉइंट रहने वाला है कि क्या इस समय पे मोमेंटम फंड के अंदर निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए असल क्या होता है ना, मार्केट को आप इस एंगल से समझ सकते हैं कि 2 तरह से मार्केट वर्क करते हैं। एक तो बहुत अच्छा फेज रहता है और एक बहुत खराब रहता है। ठीक है, और एक बीच वाला होता है। ठीक है ना, जिसे आप ये कह सकते हैं कि साइडवेज ट्रेंड जिसको कहते हैं, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड, एक साइडवेज ट्रेंड होते हैं। तो मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है
मार्केट का सेंटीमेंट जब अप ट्रेंड में होता है, उस समय पे जो मोमेंटम फंड होते हैं, चाहे वो मोमेंटम 30 हो या मोमेंटम 50 हो, वो जो फंड होते हैं वो अच्छा वर्क करते हैं। क्योंकि मोमेंटम फंड के जो फंड मैनेजर होते हैं वो आपके पैसे को उन स्टॉक्स के अंदर लगाते हैं, जैसे निफ्टी 50 मोमेंटम 30 फंड है, या 100 मिड कैप 150 मोमेंटम 30 है या 50 है, तो उसमें से क्या होगा ना, उस इंडेक्स के अंदर से अगर 30 है तो 30 कंपनीज को, 50 है तो 50 कंपनीज को निकाला जाएगा। ये कंपनी कौन सी होगी? ये वो कंपनी होगी जिनके स्टॉक्स बहुत अच्छे चल रहे होंगे, जिन स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम होगी, जिन कंपनीज के स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम होंगे। ऐसे 30 या 50 कंपनीज निकाली जाएंगी और उनमें निवेश करते हैं फंड मैनेजर, मोमेंटम फंड के फंड मैनेजर। तो ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं ना, वो मार्केट के पॉजिटिव सेंटीमेंट में, यानी अप ट्रेंड में जब मार्केट हो उस समय में अच्छा वर्क करते हैं। लेकिन जब साइडवेज ट्रेंड में हो या फिर डाउन ट्रेंड में हो, खास तौर से अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा हो, तो ऐसे वक्त में मोमेंटम फंड जो होते हैं दोस्त अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं मेरे भाई। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि ये जो समय है ना, वहां पर आपको मोमेंटम 30 या 50 फंड के अंदर दिमाग लगा रहे हो तो बिल्कुल ये लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका विजन 5 to 7 ईयर्स है तो आप अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखिए और डाइवर्सिफाइड फंड ऐड करिए, वो आपके लिए इनफ है। डाइवर्सिफाइड फंड बोले तो आई मीन स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारे फंड आपको ऐड करने चाहिए। ठीक है, मेरे कहने का ये मतलब है। मोमेंटम फंड के ऊपर आप दिमाग लगा रहे हैं तो ये चीज नहीं होना चाहिए। देखिए, एक समय था 2024 में, हम लगातार इस डेट की बात कर रहे हैं पिछले कई वीडियो से, सितंबर अक्टूबर तक के की बात आप ले लीजिए, सितंबर अक्टूबर तक के 2024 में ये वो समय था, सितंबर अक्टूबर से पहले पहले, जहां पर आप मोमेंटम फंड में निवेश करते हैं। और मैं ये कहता हूं कि भाई मोमेंटम फंड में आपको बहुत लंबे समय तक के बने रहने की भी जरूरत नहीं है। एक लंबी अच्छी खासी रैली चलती है, बस उस रैली का फायदा उठाइए और निकल जाइए, ट्रेडिंग की तरह, ठीक है ना, स्विंग ट्रेडिंग की तरह। लेकिन यहां पर थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग से भी ज्यादा समय देने की आपको जरूरत है। तो इस तरह करके मतलब क्या है ना कि तेजी का फायदा उठाइए, लॉन्ग ड्यूरेशन की जो तेजी होती है, लंबी जो चलने वाली तेजी होती है, उस तेजी का फायदा उठाइए और निकल जाइए। अब देखिए, ये आप कहेंगे कि भाई ये तो किसी को भी नहीं पता कि ये तेजी लंबी चलेगी या नहीं चलेगी, तो कैसे पता चलेगा? तो देखिए, एक माहौल जब सेंटीमेंट क्रिएट हो जाए, बराबर मार्केट पॉजिटिव रहने लगे, कुछ ना कुछ वहां पर रिटर्न्स बनने लगे, तो आप मोमेंटम फंड में निवेश करिए और फिर आप उसको बने रहिए। उम्मीद यही रहती है कि भाई मार्केट का सेंटीमेंट अगर अच्छा है तो मार्केट अच्छा ही रहेगा, तो उसमें आप बने रहिए, 1-2 साल तक के रहिए, निकलिए वहां से फायदा उठाकर। मैं तो यही कहता हूं। इस समय की अगर मैं बात करूं तो भाई इस समय पे मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि भाई आपको मोमेंटम फंड में दिमाग लगाना चाहिए। लेकिन 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 अगर आपको लगाना है तो मैं ये कहूंगा, अपने कैपिटल का ओनली 10 to 12 एंड 15%, ओनली 15% इज इनफ। यहां पर बस आपको इतना ही निवेश करना है, इससे ज्यादा निवेश नहीं करना है। अपनी पोर्टफोलियो का, अपने कैपिटल का सिर्फ 10 से 15%, 15 भी ज्यादा हो रहा है, 10 से 12% इनफ है, इतना ही आप निवेश करिए। और वो भी अगर आप एसआईपी करते हैं तो ठीक है, ठीक है ना। जबकि मोमेंटम फंड में एसआईपी, देखिए एसआईपी कहीं पर भी, एसआईपी का कॉन्सेप्ट ही इसलिए है कि भाई मार्केट की वैलेटिलिटी में आपको टेंशन नहीं होगा, आप थोड़ा थोड़ा पैसा करके निवेश कर सकते हैं, कम कमाने वाले लोग भी निवेश कर सकते हैं, ये सारे फायदे हैं और कॉन्सेप्ट ही इसलिए है एसआईपी का। लेकिन मोमेंटम फंड की अगर मैं पर्सनल अपना व्यू अगर मैं आपको बोलूं और अपने ओपिनियन की बात करूं तो मैं ये मानता हूं कि भाई मोमेंटम फंड के अंदर आप लमसम ही करिए, जब जब गिरावट होती है ना तब तब आप लमसम करिए और बस उस तरह करके आप फायदे उठाइए। तो यहां तक ये तमाम तर बातें कंप्लीट हो जाती है। एक बार फिर से अगर आज के मार्केट की बात करें तो भाई अभी तक तो ठीक है, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो 11:15 हो रहा है, 11:18 हो रहा है, तो इस समय तक ये मार्केट लगभग हर जगह पे पॉजिटिव है, हर जगह पे पॉजिटिव है। लेकिन इन द एंड क्या होता है मार्केट के क्लोजिंग के टाइम पे, ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो देखते हैं, हम भी देखते हैं, आप भी देखिए। और आप वीडियो किस समय पे देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका जो भी वैल्यूएबल फीडबैक हो वो भी आप मुझे जरूर बताइएगा। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।